जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग कैसी रहेंगी एरीज के लिए 21 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 21 अगस्त के दिन। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स, एरीज के पार्टनर की इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 21 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ पर 5 एंड 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 5 एंड 10। ओके, थोड़ा सा मैं इसको शफल कर लूँ। जजमेंट, चेंज, टेम्परेंस, 10 ऑफ कप एंड दिस वन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है, 7 ऑफ पेंटिकल की। आपके पार्टनर अपनी मेहनत का फ्रूट खाना चाहते हैं, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, इमोशनली अटैच हैं आपके साथ। मे बी आपके पार्टनर ने काफ़ी आपका इंतज़ार किया है, काफ़ी एफर्ट लिए हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि इनको मिला क्या है बदले में, कुछ नहीं। ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 7, 10, 4, 14 दिख सकता है आपको, 5, 20 एंड 5, 10। तो 55 भी आपको दिख सकता है, 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए, तो ये कार्ड आ चुका है जजमेंट का। कंपैरिजन को क्लेरिफाई किया है जजमेंट ने। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंपेयर करते थे खुद से, मतलब या तो आप ही से आपको कंपेयर कर रहे हैं या फिर खुद से आपको कंपेयर किया है। एंड यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को पनिश किया जा रहा है। कंपैरिजन, कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, आपकी एनर्जी काफ़ी चेंज हो चुकी है। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो अब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको माफ़ किया जाए। अगर उन्होंने आपको पहले फॉर ग्रांटेड लिया था, आपको कुछ कम समझा था, आपको हल्के में लिया था, इस वजह से 25 का मतलब 7 इल्यूज़न की एनर्जी है। आपके पार्टनर किसी इल्यूज़न में थे, अब वो इल्यूज़न ख़त्म हो गया है। डिवाइन ने इनकी आंखें खोल दी हैं, इनको बता दिया है कि आप क्या चीज़ हैं, या फिर इनको पनिश किया है। एंड पनिशमेंट के बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। चेंज को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड ने। चेंज, यस, 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर की मेंटालिटी बदल गई है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का शैडो साइड था ये। आपके पार्टनर का नेचर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो सकता है इनके दिल में आपको लेकर के, या फिर ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे, बैड पर्सन थे आपके पार्टनर, या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, कोई डेविल था जिसने इनको कंफ्यूज कर दिया था, जिसने इनको आपके अगेंस्ट भड़का दिया था। इस वजह से आपके पार्टनर अपने ही थॉट से फाइट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनके मन में कुछ थॉट आपको लेके पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव, मतलब प्लस माइनस के बीच में ये कंफ्यूज हो रहे थे, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसने इनको भड़का दिया था, बहला फुसला दिया था, जिस वजह से ये कंफ्यूज हो गए थे। एंड इस वजह से ये आपसे अपना कंपेयर करने लग गए थे। तो यहाँ पे डेविल मतलब डिवाइन आ चुके हैं, मतलब कि डेविल का सफाया ऑटोमेटिकली हो ही चुका है। 7 एंड 6, 13 डेथ की एनर्जी, यस, डेविल का एंड हो गया है। वो डेविल चाहे आपके पार्टनर के अंदर था, नहीं तो कोई थर्ड पार्टी थी, दोनों ही सिचुएशन में वो जो नेगेटिविटी थी वो जा चुकी है। अगर कोई पर्सन था तो उसको छोड़ के ही अब आपके पास आ रहे हैं। फाइट को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने।
मे भी आप लोगों की कोई फाइट हुई थी, एंड फाइट होने के बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि आप बहुत ही ज़्यादा अवेकेंड पर्सन हैं, बहुत एंजेलिक हैं, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। यस, 14 की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है अवेकेंड हो गए हैं, इनकी आंखें खुल गई हैं किसी फाइट के बाद से, अकेलापन हो गया है इनके साथ, ये बहुत अकेले, 555 की एनर्जी है। तो भाई देखिए, आपके पार्टनर की हालत तो अच्छी नहीं दिख रही है, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं। इन्होंने कुछ आपके साथ ऐसा किया है, कुछ ऐसा बोल दिया किसी थर्ड पार्टी की वजह से, कुछ ऐसा किया है जिसका रिग्रेट है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। ओके, एंड इनकी मेंटेलिटी, इनका जो, ये आपको बहुत ज़्यादा गलत समझते थे, एक बिल्कुल ही नेगेटिव पर्सन की तरह आपको देखते थे, लेकिन अब इनकी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। 13 एंड 14 कितना हुआ? 27, 9, हर्मिट की एनर्जी में है आपके पार्टनर। हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर डीप थिंकिंग कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने अंदर की कमियों को भी देख रहे हैं। जैसे पहले ये हमेशा आपके ऊपर, आपको गलत समझते थे, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी जो हमेशा आपके अंदर कमियां निकालती थी, लेकिन जैसा कोई फाइट के टाइम पर कुछ ऐसा हुआ है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर इनके अंदर कमी थी तो वो कमियां इनको पता चल गई हैं, एंड अगर कोई थर्ड पार्टी जेलस थी तो उसका भी इंटेंशन इनको पता चल चुका है। सर्विस, आप सर्विस को क्लेरिफाई किया 10 ऑफ कप ने। आपने इनको किसी तरीके से हील किया, हो सकता है आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप नर्स हो सकते हैं, आप मेडिसिन में हो सकते हैं, आपने इनको ठीक किया है, आपने इनके अंदर फिर से वही चाहत जगा दी है, आपने इनको फिर से प्यार के काबिल बना दिया है। ये पहले सिक हो सकते हैं, यस, ये सिक थे, इनकी मेंटालिटी सिक हो चुकी थी, इनके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ चुकी थी, एंड ये उसी नेगेटिविटी को आपके ऊपर इम्पोज कर रहे थे। जैसे कोई इंसान अपने आप को कभी गलत नहीं कहता है, वो यही कहता है सामने वाला बुरा है। तो आपने इनके उस चीज़ का इलाज किया है, आपने इनको क्योर किया है, क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल प्योर है। आप में भी, आप डॉक्टर हैं, नहीं तो आप हीलर हो सकते हैं, आप गाइड, कोच, मेंटोर, काउंसलर कुछ भी हो सकते हैं। तो आपने इनको हील कर दिया है उस मुसीबत से। डिप्रेशन में थे, सैड थे, नेगेटिव थे, सेल्फ सबोटेज एनर्जी थी, कुछ भी था वो ख़त्म हो गया है। एंड अब आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फिर से एक नई लाइफ को जीना चाहते हैं आपके साथ। 10 ऑफ कप, आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर आप इनको मिल जाओ तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये था 5 एंड 27, 7, 10, 17 स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, इनके अंदर फिर से फूल खिलने लगे हैं, इनको लगने लगा है कि सब कुछ अच्छा हो सकता है, ये एक नई ज़िंदगी आपके साथ जी सकते हैं। यस, आपके साथ एक न्यू लाइफ की ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर आप, जैसे आपके ख्यालों में खो रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर आप जैसा इंसान, इनकी आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए। मुझे एकदम से वही सॉन्ग याद आ गया, क्योंकि बिल्कुल आपके जैसा पर्सन ही इनको चाहिए, तो बात बन जाए तो इनकी ज़िंदगी बन जाएगी। परसिवरेंस, आप इनको छोड़ चुके हैं, ये आपको रोकना चाहते हैं लेकिन ये रोक नहीं पाए क्योंकि ये लूज़र हैं, या फिर इनको लूज़र फील हो रहा है, लॉस्ट फील हो रहा है, क्योंकि फ़ाइट हुई थी, एंड कोई फ़ाइट में ऐसा हुआ कि आप इनसे दुखी हो गए, नाराज़ हो गए, डिसअपॉइंट हो गए। आपने सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन इस तरीके से आपसे फ़ाइट कर सकता है, ये पर्सन ऐसा होगा, एंड आपने इनको छोड़ के दुखी मन से आप चले गए। एंड आपके पार्टनर अब अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं, ये जैसे खुद को कोस रहे हैं, हाउ स्टूपिड आई एम, हाउ फूल आई एम। यस, वो वाली एनर्जी आ रही है। 5 एंड 10, 15 डेविल, अब इन्हें उस डेविल पे गुस्सा आ रही है। अगर ये डेविल खुद थे तो इनको खुद पे गुस्सा आ रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब इस वजह से आप इनसे दूर हो गए, तो जिस वजह से आप इनसे दूर हुए हैं उस वजह को ही ये ख़त्म किए दे रहे हैं। अब ये कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को ख़त्म नहीं कर देंगे। इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी को ये अपनी लाइफ से किनारे कर रहे हैं। एंड अगर इनका खुद का नेचर डेविलिश था, ये बहुत गुस्सैल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा एकदम से चढ़ती है, इगोइस्ट, प्राउड, ये सब हो सकता है, तो ये उसको ख़त्म कर रहे हैं। ओके, रिजेक्शन, अब ये ईश्वर से तो प्रार्थना कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि अगर ये अब आपके पास आ जाएं तो क्या होगा, तो ये सोच रहे हैं कि आप तो इनको भगा देंगे, आप तो इनको रिजेक्ट कर देंगे, आप तो इनको 4 बातें सुना देंगे कि तुमने मेरे साथ कैसा किया था, तब तुम्हारे पास कहाँ दिमाग था तुम्हारा।
तो ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ 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 मेरा पार्टनर मान जाए, क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। 10 4 14 टेम्परेंस, डिटैच हो चुके हैं अब आपके पार्टनर उन सारी बैड हैबिट से, उस बैड बिहेवियर से। आपको पाने के लिए उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग दिया है कि अब मुझे चाहिए नहीं ऐसा पर्सन या फिर ऐसी मेंटालिटी जो इनको अपने पार्टनर से दूर कर दे। तो 14 आपको दिख सकता है, 14 दिख सकता है, 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी। आपके पार्टनर डरे हुए हैं इस टाइम पर, एंड इसी वजह से ये ईश्वर के पास, मतलब उनके टेंपल वगैरह जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, या जिस भी रिलीजन के हैं वहाँ पे जा रहे हैं, एंड प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। हालांकि इनका दिल भी कहता है, क्योंकि मून की एनर्जी मतलब मदर एनर्जी, आपका नेचर मदरली है, क्योंकि आपने इनको हील किया है, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, आप बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, आप बहुत अच्छे दिल के हैं। तो इनको लगता है कि अगर ईश्वर चाहेंगे तो आप इनको ज़रूर माफ़ कर देंगे। आप बहुत ही स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। तो जैसे ये ईश्वर से अर्जी लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, अरे किसी के थ्रू कोई चीज़ कहलवाना, उसे क्या बोलते हैं, अरे वो क्या बोलते हैं उसको मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ भी होता है, मतलब किसी के थ्रू, ईश्वर के थ्रू, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा, अर्जी लगवाना, समथिंग लाइक दिस। तो वो ऐसा कर रहे हैं, प्रमोट करना, मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ईश्वर से क्या क्या बटरिंग करके जैसे आप तक ये पहुंच जाएं, आपके साथ इनका यूनियन हो जाए, बस ऐसी इनकी इंटेंशन है। तो इंटेंशन इनकी बिल्कुल प्योर है, उस पर आपको डाउट नहीं करना है। एंड मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ। ये डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए ये क्या होना है। पेशेंस 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। अगर आपके मन में इनको लेके कुछ नेगेटिविटी है तो डिवाइन ने इनकी अर्जी एक्सेप्ट कर ली है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप जो है अपना मन साफ कर लीजिए, क्योंकि पेशेंस रखिए, इंतज़ार का फल आपको मिलेगा। ये पर्सन ठीक किया जा रहा है, इनके दिमाग ठिकाने लगाए जा रहे हैं। एंड यस, आपको अंदर कोई भी नेगेटिविटी रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।